अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो आपको जाना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये कहना है साहिबजादा फरहान का। लेकिन दूसरी तरफ हमारा घंटे का किंग है जो कि डोमेस्टिक का नाम ही नहीं लेता और डोमेस्टिक से भागता है कि मतलब मुझे कहीं यंगस्टर और ना कर दे और मेरी बदनामी ना हो जाए। जब भी डोमेस्टिक सीजन आता है, जब भी कोई डोमेस्टिक का टूर्नामेंट आता है, ये बंदा नहीं खेलता। उधर से ये जाकर गोल्फ खेल रहा होता है, ये उल्टे सीधे पंगे ले रहा होता है, लेकिन ये नहीं खेलता तो डोमेस्टिक नहीं खेलता। हालांकि ये साहिबजादा फरहान का ये मानना है कि जब भी आप नाकाम होते हैं तो आप डोमेस्टिक में जाएं, आप उधर जाएं, आपको अपनी कमियों पर, जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी वीकनेस है, जिनकी वजह से आप रन्स नहीं कर रहे, आप आउट हो रहे हैं, उधर जाकर काम करें और इंप्रूवमेंट करें। और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में ही कर सकते हैं। और ये वो वाहिद बंदा है जिसने डोमेस्टिक को इज्जत दी और डोमेस्टिक ने ही इसको फल दिया और आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैटर है और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन्स कर रहे हैं। और कल जो इसने सेंचुरी की है ना, वो तमाचा है उन सारे डड्डू फैंस का जो कि बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं। एक टेस्ट इनिंग्स जो है वो T20 में जब आकर खेलता है और लास्ट मैच में भी उसने टेस्ट इनिंग ही खेली है, कोई खास बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी। जस्ट 139 के स्ट्राइक रेट से उसने रन किए। और ये साहिबजादा फरहान है जिसने 13 सेंचुरियां टोटल लगा दी और 9 सेंचुरियां जो है ना वो जस्ट 15 महीने में लगा दी हैं और 2 सेंचुरियां तो उसने वर्ल्ड कप में लगा दी थी। और ये अभी PSL का आगाज है, उसने 1 सेंचुरी लगा दी है, तो देखो आगे कितनी सेंचुरियां ये लगाता है। और ये देखे साहिबजादा फरहान ने एक बार फिर से इंडिया की ले ली और जैसी सेलिब्रेशन उसने बुमराह को छक्के मारने के बाद की थी ना, वैसी ही सेलिब्रेशन अब PSL में उसने सेंचुरी मारने के बाद कर दी है। और ये बंदा भाई इंडिया की लेने से बाज नहीं आता, ये कोई मौका ऐसा छोड़ता नहीं है। और ये देख लें जैसी सेलिब्रेशन उसने की थी ना, वैसी सेलिब्रेशन फिर से कर दी है। और इंडिया वाले इस टाइम बहुत ज्यादा तपे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये बंदा बाज क्यों नहीं आता। पहले भी इस पर जुर्माना करवाया था हमने, लेकिन वो तो ICC टूर्नामेंट था, ये PSL है। इधर तुम लोगों की हिम्मत नहीं है। इधर साहिबजादा फरहान जो मर्जी करे, लेकिन वो डेडिकेट इंडिया को ही करता है और वो करता रहेगा और इसी तरह डॉक्यूमेंट्री बनाता रहेगा। ये 2 तस्वीरें देखें, एक तरफ है टेस्ट स्पेशलिस्ट स्टीव स्मिथ जिसने बनाए 20 बॉल पे 46 स्कोर और इसने 4 छक्के और 2 चौके लगाए। और दूसरी तरफ हमारे घंटे का किंग T20 स्पेशलिस्ट जिसने बनाए हैं 28 बॉल पे 39 स्कोर और इसका स्ट्राइक रेट है 139 का। ये हमारा T20 स्पेशलिस्ट है। और दूसरी तरफ एक टेस्ट प्लेयर है और हमारे कुछ डड्डू फैंस जो है ना वो इसको T20 स्पेशलिस्ट और T20 का बैटर मानते हैं। भाई ये किसी भी सूरत T20 का बैटर नहीं है। ये देखें, ये एक टेस्ट प्लेयर जो है वो इस तरह T20 खेलता है और एक T20 प्लेयर जो है वो इस तरह T20 खेलता है जैसे टेस्ट खेलते हैं। और ये चेक करें, जब शर्जील खान 2022 का PSL खेला था उसकी फिटनेस क्या थी, कितना उसका पेट निकला हुआ था। और अब जब 2025 में उसका कमबैक हुआ है और अब उसकी फिटनेस चेक करें, मतलब उसने कितना ज्यादा वर्क किया है, कितना अपनी फिटनेस पर काम किया और कितना फिट होकर आया है। और यही वजह है कि उसकी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त था। ये पहले भी वो PSL का शहजादा था, कराची किंग के लिए उसने बहुत परफॉर्म किया, बहुत ज्यादा सिक्सेस लगाए, बहुत ज्यादा सेंचुरियां बनाई और सिंगल हैंडली जो है वो इनको मैच जितवाता था कराची किंग को। लेकिन कराची किंग बदकिस्मत है कि वो कोई भी एक ट्रॉफी जीती, उसके बाद इनका ऐसा फ्लॉप शो शुरू हुआ कि ये कभी भी PSL अच्छा नहीं खेल पाए और जो उनका सबसे बेहतरीन परफॉर्मर था ना उसको छोड़ दिया। और अब जब उस बंदे ने कम बैक किया ना, तो अब कराची किंग पछताती होगी कि हमने किस बंदे को छोड़ा है। और दूसरी तरफ हमारा बाबर आजम जो है वो कभी भी अपनी फिटनेस पर काम करता ही नहीं है, इतना इतना उसका पेट निकला होता है। पता नहीं कब वो बंदा सीखेगा, कब वो बंदा अपने आप पर वर्क करेगा। ना वो डोमेस्टिक खेलता है, ना वो अपनी फिटनेस पर तवज्जो देता है। ये आज की बात मेरी याद रखना, अरफात मनास जो है ना, ये PSL अरफात मनास के नाम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है विद बैट विद बॉल, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है। और कल भी उसने 26 स्कोर बनाए 11 बॉल पे, जिसने उसने 4 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया है। ऐसा होता है ऑलराउंडर, ये होते हैं ओरिजिनल ऑलराउंडर और इस तरह से बैटिंग करते हैं। दूसरी तरफ हमारा शादाब खान, जिसको बस हंसने से ही फुर्सत नहीं है, वो दांत ही निकालता रहता है, बस उसकी यही परफॉर्मेंस है। फुल टॉस लेग स्पिनर है, हर बार फुल टॉस करता है या हाफ पिच करता है, ये उसकी परफॉर्मेंस है, बैटिंग उससे होती नहीं है। और दूसरी तरफ एक प्रॉपर अगर ऑलराउंडर होता है ना, तो वो इस तरह अरफात मिनाज जैसा होता है। और ये PSL उसके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इधर खेलकर वो पाकिस्तान टीम में आ सकता है। पहले समीर मिनाज जो है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और अरफात मिनाज भी एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, बेहतर बॉलिंग करता है और बेहतर बैटिंग करता है।